हेलो बच्चों, ये है आपकी क्लास 6 to 8 की 16 जुलाई की वर्कशीट। पहले वर्कशीट को पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तब तक के लिए जो अपना चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर आती है, कोई भी नई नोटिफिकेशन अगर आती है तो आपको फटाफट पता चल जाए और आप फटाफट वो वीडियो देखकर अपना वर्क, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। आई होप सब लोग ठीक हैं। अभी लॉकडाउन में सब लोग आराम से घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस। इन केस ऑफ एनी डाउट कमेंट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट कहती है शिक्षा निदेशालय GNCTD यानी कि कोहोर्ट 1 ग्रुप 3 यानी कि क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आई है। अप्रैल मास के आरंभ से ही लॉकडाउन के कारण आप विद्यालय नहीं जा पाए, परंतु आपने घर पर ही हैप्पीनेस और मिशन बुनियाद की गतिविधियों को मज़े से किया। आज आप जुलाई मास के कैलेंडर को देखकर कुछ नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले तो जुलाई 2020 का जो कैलेंडर है वो ध्यान से देखिए। ये महीना वेडनेसडे से शुरू हुआ बेटा, दिस विल एंड ऑन फ्राइडे। 31 डेज का होता है जुलाई और अगस्त, आपको पता ही है जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 डेज के होते हैं। पहला सैटरडे 4 को था, यानी कि संडेज जो आएंगे इस महीने के वो होंगे 5, 12, 19, 26। यही चीज़ें हैं ऑब्जर्व करने लायक। चलिए अब नीचे चलते हैं। एक्सरसाइज में पूछा क्या है। कैलेंडर का उपयोग करते हुए पहले और बाद की तिथि का पता करें। 22 जुलाई से 5 दिन पहले, 22 जुलाई से 5 दिन पहले, ये है आपकी 22 जुलाई, इससे 5 दिन पहले 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर। 22 जुलाई से 5 दिन पहले था 17 जुलाई। 22 माइनस 5 भी करके आप पता से लगा सकते हैं कि कौन सी तारीख थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरे इन दिनों को गिनते हुए, जब भी हम गिनते हैं इन दिनों की, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ देखिए, अगर आप 22 से गिनना शुरू करते हैं, तो या तो 22 को लीजिए, दोनों में से एक दिन को आपको छोड़ना पड़ता है, यानी कि या तो आप 22 को छोड़ेंगे या फिर 22 से पहले वाले दिन को छोड़ेंगे। जैसे कि आपने 22 से 5 दिन पीछे लेना शुरू किया, तो या तो आप 22 को छोड़ दीजिए। अगर आप 22 को लेंगे तो पहले 22 को छोड़ के देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा आपका जवाब। एक तरीका ये है, अगर आप 22 को लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा। 22, 21, 20, 19, 18, तो आपको क्या लेना पड़ेगा फिर से 17। ये बात समझने की कोशिश कीजिए। दोनों दिनों में से एक दिन आपको छोड़ना पड़ता है, यानी कि जितने दिनों की आप बात कर रहे हैं उसमें हमेशा एक दिन ज़्यादा होता है। जैसे अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा। अगला सवाल कहता है 13 जुलाई से 9 दिन बाद, 13 जुलाई से 9 दिन बाद, तो आप 13 को छोड़ दीजिए। 13 को आपको छोड़ना पड़ेगा। 13 को छोड़ दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपका आंसर आता है। अगर आप 13 को लेंगे तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर आपको 21 को छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक आपको गिनना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा 22। बिल्कुल ध्यान से सुनिए ये बातों को कि आपको जब भी इन दोनों दिनों को लेंगे तो एक दिन को, जिस दिन से आप शुरू कर रहे हैं उस दिन को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा जो 5 दिन हैं, उसके अलावा जो 9 दिन हैं वो आपको गिनने पड़े हैं। उसके अलावा 5वां दिन, 9वां दिन, 13वां दिन, 14वां दिन, जो भी दिन एक्स्ट्रा दिए हैं वो वाला दिन आपको आंसर में लिखना होता है। आगे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है 13 जुलाई के 9 दिन बाद, 13 जुलाई, ये रही 13 जुलाई, और 13 जुलाई के 9 दिन बाद, 13 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22 जुलाई। उसके बाद करते हैं 6 जुलाई से 3 सप्ताह बाद, यानी कि 6 जुलाई के 3 सप्ताह बाद। 6 में 7, 7, 7, 3 दिन, 3 बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 हफ्ते की बात हो रही है। 6, 7, 13 और 7, 20 और 7, 27 जुलाई। क्या होगा 27 जुलाई, 3 सप्ताह बाद क्या होगा 27 जुलाई। अगला सवाल कहता है आज 3 जुलाई है, मीरा का जन्मदिन 28 जुलाई को है, बताइए उसके जन्मदिन में कितने दिन बाकी हैं। 25 दिन बाकी हैं। आज 3 जुलाई है, मीरा का जन्मदिन 28 जुलाई को होता है। 28 माइनस 3 कितना होता है 28 माइनस
3 होता है 25, तो यानी कितने दिन बाकी हैं उसके बर्थडे में? 25 दिन बाकी हैं। लॉकडाउन के दिनों में आपका अनुभव कैसा रहा? अपने शब्दों में लिखिए। 2 लाइनें आपको लिखनी है कि लॉकडाउन में आपने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, क्या क्या घर में रहना सीखा, खाना बनाना सीखा, कुछ किचन का काम करना सीखा, कुछ मम्मी की मदद करनी सीखी, कुछ पापा से डांट खानी सीखी, कुछ भाई बहनों से नए तरीके से लड़ना सीखा। बिकॉज यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को एक सुंदर लाइफ बनाती हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ पूछिएगा और कमेंट करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।